कुछ सर इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना चाहते हैं आपके नज़रिए से, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। तो सर आपकी जो प्री के लिए कुछ स्ट्रेटजी बता सकते हैं क्या? कैसे आपने स्टडी किया था? इंटरव्यू में बहुत इम्पोर्टेंट है अपना कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी, आंसर देने का तरीका। So hello everyone, welcome to the Technomed YouTube channel. I am a fourth year student of महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी। तो भाई अभी कुछ कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट के कि भैया जिन्होंने एफ वगैरह निकाला है उनको बुलाइए। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतीक डबरे सर, जिन्होंने इस बार एफ के एग्ज़ाम में अच्छी खासी मार्क्स लाए इन्होंने, और उसके थ्रू सर ने कैनरा बैंक में ज्वाइनिंग हुई है। तो सर से बहुत सारी चीज़ें पूछने वाले हैं कि एफ एग्ज़ाम के बारे में, कि प्रिपरेशन वगैरह कैसे की थी सर ने, और भी जो चीज़ें रहती हैं प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी किया था, और क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रतीक सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ सर थोड़ा बहुत आप अपने बारे में बताइए। जैसे कि विमल ने मेरा नाम बता ही दिया है, मेरा नाम है प्रतीक अरविंद डबरे। मेरा ग्रेजुएशन अमरावती से हुआ है, वो भी हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम से। जी मैं 2019 में पास आउट हूँ। हम्म। और उसके बाद मैंने जैसे कि अपने जैसे ग्रेजुएशन होने के बाद पहला इंटरेस्ट रहता है एमएससी, तो मैंने एमएससी के लिए ट्राई किया था। तो 2019 के बाद ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने 1 साल एमएससी को दिया। तो अच्छा अच्छा। उसमें मुझे अच्छा कॉलेज भी मिला था, बट इकोनॉमिक्स स्ट्रीम से। तो हाँ। बट मेरा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं है, जी इसलिए सर। मैंने वो ड्रॉप कर दिया। तो अच्छा। फिर से मैंने सुना कि एग्रीकल्चर स्ट्रीम से ही एएफओ बैंक में एक अच्छी जॉब होती है, पर हाँ कम हाँ समय में हाँ। एक अच्छी अचीवमेंट हो जाती है जॉब के हाँ। जरिए एएफओ में। तो अच्छा। उसके लिए मैंने कोशिश की। मैंने अपने सीनियर्स से गाइडेंस लिया, मेरे टीचर्स से गाइडेंस लिया उसके लिए। और हम्म फिर ऐसा जो एमएससी का प्लेटफॉर्म है बेसिक्स, वही हम्म 2020 में जो पेपर हुआ था हम्म। उसका, 2019-20 में उसका सेम बेसिस मैंने पेपर देख के एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं ये पेपर सॉल्व कर सकता हूँ और इसमें अच्छे अच्छा। खासे मार्क्स भी अचीव कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने अच्छा 2020 में अपना पूरा एनर्जी एएफओ के लिए लगा दी थी। तो उसके ओके। लिए जो एमएससी का ही जो प्लेटफॉर्म था वो मेरे हाँ। इसमें काम आ गया एग्जाम में। तो अभी सर आप अपना स्कोर बता सकते हैं, कितना स्कोर पे आपका सिलेक्शन हुआ है कैनरा बैंक में? प्री। मुझे 79.80 मार्क्स मिले अच्छा अच्छा। और फाइनल ये, सिलेक्शन में। और सर मेंस और प्री उसका इंटरव्यू का दोनों का अलग अलग कितना आया था उसमें आपके? हाँ, इंटरव्यू में मुझे 18 मार्क मिले थे आउट ऑफ 20। अच्छा और अच्छा। मेंस में मुझे 47.5 मार्क्स थे। अच्छा, तब तो सर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था सर। मैंने देखा है कि बहुत जी हाँ। बहुत ही कम मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में। तो सबसे पहले आपको बहुत बधाई सर, मैं बताना भूल गया था। थैंक यू। तो थैंक यू। अभी सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, कि जितने भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं अभी, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, आप उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या बताना चाहेंगे, आप जिससे स्टार्ट करना चाहेंगे अपनी तैयारी को एफ के लिए? अच्छा। अच्छा। हाँ। मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी थी, मैंने एंटर करने से पहले पूरा सिलेबस अच्छे से समझ लिया था। और हाँ। मैंने मेरे एक्सपीरियंस से ये डिसाइड किया है कि एग्रीकल्चर को अगर अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे बेसिक्स, करंट हाँ। अफेयर एंड नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट, हाँ। ये अगर अपन ने डिवाइड किया तो स्टडी करना इजी हो जाता है। तो बेसिक एमएससी के लिए जो अपन ने पढ़े थे, जैसे ये सर कांतवा सर की बुक है, हाँ। हाँ। नागरे सर की बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बुक है, ये बेसिक्स मैंने पढ़े थे। उसके अलावा इंटरनेट सोर्सेज भी बहुत सारे वीडियोस जो अपडेट है वो देखता था मैं। हाँ। वैसे भी आईसीआर की साइड से, नाफेड की साइड से ये मैं करंट अफेयर के लिए चूज करता था। और एक यूट्यूब पे भी एक एग्री लॉगिन करके यूट्यूब चैनल है, वो अच्छा अच्छा। अच्छे से अपने करंट अफेयर प्रोवाइड करता है, डेली जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड रहते हैं वो प्रोवाइड करता है। और नाबार्ड नॉर्म्स थर्ड पार्ट है नाबार्ड नॉर्म्स। तो नाबार्ड नॉर्म्स की मुझे दोस्त ने पीडीएफ सजेस्ट की थी, उसके उसमें पूरा नाबार्ड नॉर्म्स था। तो अच्छा अच्छा। ये 3 पार्ट में मैंने स्टडी किया था। अच्छा। और और सर जैसे आप सबसे पहले सर ये बता दीजिए, जो लोग बिल्कुल ही नहीं जानते हैं एएफओ के बारे में, जो कि आईबीपीएस के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है, तो एएफओ का जो एग्ज़ाम होता है उसका सब पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में बता दीजिए। मार्किंग पैटर्न कैसा रहता ए है? हाँ, ये सब। एएफओ का एग्जाम पैटर्न जैसे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जैसा ही होता है। हाँ। 3 पार्ट में एएफओ का एग्जाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। जी सर। प्री एक क्वालिफाइंग एग्जाम है,
और मेंस और इंटरव्यू ये दोनों के मार्क्स कंबाइन करके अपना फाइनल सिलेक्शन होता है। ओके। तो प्री में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट रहते हैं। वो हाँ क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद अपन मेंस के लिए अपेयर होते हैं, और हाँ मेंस में अपना पूरा एग्रीकल्चर रहता है। ठीक। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना सर मेंस में? हाँ, 60 मार्क का पेपर रहता है, हाँ। ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं पूरे क्वेश्चन। ओके ओके। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन होता है, कट ऑफ अगर क्लियर कर लेते सिलेक्शन हैं। होता है। हाँ। हाँ, ओके ओके। इस बार का कट ऑफ 41 मार्क्स का था, और उसको अगर क्लियर कर दिया तो अपन इंटरव्यू अच्छा के लिए अच्छा। सिलेक्ट हो जाते हैं। ये आपने जो कट ऑफ बताया ये जनरल कैटेगरी का था कि ओबीसी वालों का? वैसे तो अभी जनरल और ओबीसी सरीखा ही कट ऑफ है, थोड़ा अच्छा अच्छा। ईडब्ल्यूएस और बाकी कैटेगरी की थोड़ा 2-3 मार्क्स की हाँ डिफरेंस फ़र्क। रहता है, अच्छा अच्छा। बाकी कट ऑफ नॉर्मल। हम्म। तो सर आपकी जो प्री के लिए कुछ स्ट्रेटजी बता सकते हैं क्या? कैसे आपने स्टडी किया था? यस, हम्म। जैसे हर्बल प्री की जो एग्जाम है वो दिसंबर मंथ में होती है। तो हाँ मैंने जैसे लास्ट ईयर देखा था कि प्री का कट ऑफ अचानक से बढ़ गया था। हाँ तो हाँ। इस साल मैंने 2 या 3 महीने पहले से प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। हम्म मेनली इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक था, तो इंग्लिश की बुक रीडिंग वगैरह करता था, और एक टेस्ट सीरीज ली थी, तो टेस्ट सीरीज हम्म के पेपर सॉल्व करता था। और हम्म। ऐसे बोलते हैं कि प्री जो है वो पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड है, क्वांट रीजनिंग जो है वो पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड है। तो मैंने अच्छा बहुत सारे मॉक भी दिए, मॉक में से अच्छे स्कोर आते थे, धीरे धीरे पहले कम आते थे, पहले 10 या 12 स्कोर आता था, फिर हड़ू हड़ू बढ़ते गया, धीरे धीरे अच्छा बढ़ता अच्छा। गया वो। ठीक है सर। तो वैसे मैंने प्रिपरेशन की प्री के लिए। हाँ तो सर आपने और मेंस के लिए से कैसे आपके पढ़ाई स्टार्ट की थी? प्री का क्या साथ में पढ़ते थे, मेंस प्री दोनों साथ में, कि आपने पहले से प्री ख़त्म कर लिया था सारा सिलेबस उसके बाद मेंस का आपने स्टार्ट किया था? जैसे कि मैंने कहा था, मैं एमएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, हाँ। तो वो बेस तो मेरा था ही अच्छा एग्रीकल्चर अच्छा। का। हाँ। सिर्फ एडिशनली मैंने बताया कि करंट अफेयर और नाबार्ड सॉम ये पढ़ने बाकी थे। तो हम्म उसके बाद मैंने एक गुरुकुल का पैकेज लिया था, तो उसके जरिए मैंने करंट अफेयर और नाबार्ड नॉम कवर कर लिए। और ओके। हमारा ग्रुप था 3 जनों हम्म। का, मेरे 2 हाँ। और फ्रेंड है। तो हम ग्रुप स्टडी करते थे, जो भी हम पढ़ते थे एक डिसाइड कर लेते थे कि आज क्या पढ़ना है, आज हम्म। कितना टारगेट पूरा करना है, वो पढ़ जी के फिर हम रात को डिस्कशन करते थे उसका। तो ऐसे करके हमने पार्ट वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। ओके। और इम्पोर्टेंट है कि हाँ। अपन कितना पढ़ रहे हैं, और कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। मतलब 2-3 सोर्स मैंने ज्यादा सोर्स प्रिपेयर नहीं किए, फिर एक ही सोर्स प्रिपेयर किया, उसी को ज्यादा बार रिवाइज करके हमने वो परफेक्ट किया इस हम्म। हिसाब से। और आप लोग को एक चीज़ और बतानी थी कि अभी ओली बोर्ड की तरफ से फ्री ई बुक दिया जा रहा है सभी स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट अभी किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नाबार्ड एएफओ से एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए फ्री ई बुक प्रोवाइड किया जा रहा है ओली बोर्ड की तरफ से पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वो आपकी जो ई बुक है उसमें आपके जीके, करंट अफेयर, जो भी एग्रीकल्चर अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं सभी का सॉल्यूशन दिया गया है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पीडीएफ का, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी सर मेंस के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे अभी आपका तो जो बैकग्राउंड था मैक्सिमम आपके जो पोर्शन थे सिलेबस के वहाँ से कवर हो गए थे। जैसे आप बीटेक में जो अभी कर रहे हैं बीटेक एग्रीकल्चर, अगर उनको क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम को, तो उनके में तो इतना सब्जेक्ट रहता नहीं है डीप में कि सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँ। तो उनके लिए क्या चीज़ें आप बताना चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिए तब आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं? सर बीटेक के अलाइड ब्रांचेस है, तो हाँ इसमें एग्रीकल्चर जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हाँ हाँ इंजीनियरिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सब्जेक्ट नहीं रहते। तो हाँ पहले इन्होंने ये सब्जेक्ट पे कमांड करनी चाहिए, क्योंकि मेनली जो एग्रीकल्चर एएफओ का रोल रहता है हाँ। वो उस पे अपन ने मतलब विलेज में जाके काम करना पड़ता है मोस्टली। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इसका ज्यादा अपने पेपर में पूछते हैं। तो हम्म। ये अगर ये सब्जेक्ट पे अपन ने कमांड की, तो अपन ने सिलेबस पे कमांड कर लिया, ऐसा अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो अच्छा। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो अपन हम्म प्रिफर करके इस सब्जेक्ट को कवर हम्म। कर सकते हैं। और कुछ सर इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहते हैं आपके नज़रिए से जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में? ऐसे मैंने जो लास्ट 2 to 3 years के एग्जाम सिलेबस देखा, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री, हाँ। हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस, ये 4 मेजर सब्जेक्ट हैं। इसमें से हाँ। बहुत सारे मतलब 60% सिलेबस ये 4 सब्जेक्ट में से पूछा जाता है, और अच्छा 40% अच्छा। सिलेबस अलाइड ब्रांचेस और इससे पूछा जाता है। तो हम्म अगर ये अपन 4 सब्जेक्ट क्लियर कर लिया अच्छे से, तो काफी चांसेस बनते हैं कि अच्छा स्कोर कर सकता। हम्म।
तो अभी सर आप क्या सेल्फ स्टडी ज़्यादा मायने रखता है इस एग्ज़ाम के लिए कि टेस्ट से जो कोर्सेज वगैरह हैं जो अवेलेबल हैं कोर्सेज ज्वाइन करना चाहिए कोचिंग वगैरह जो है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अ, वैसे अपन सेल्फ स्टडी करके भी प्रिपेयर कर हाँ। सकते हैं। अभी हमारा ग्रुप अच्छा था, तो जो हम बेसिक से ग्रेजुएशन से हम साथ में फ्रेंड्स लोग हैं जो साथ में प्रिपरेशन करते थे, हम सेम हाँ। लेवल के थे। जी तो सर। हम आज तीनों भी एज एएफओ करके ज्वाइन है। दो जन यूको बैंक में है और मैं कैनरा अच्छा बैंक अच्छा, में हूँ। आपके तो ही हमारा साथ? बेसिक से सेल्फ स्टडी था। हाँ, हमारे साथ यही अच्छा, इसी साल इसी हुआ है साल? तीनों का अच्छा भी। अच्छा। हाँ, हाँ। तो हमारा सेल्फ स्टडी ही था। और उसके लिए हमने बेसिक से प्रिपरेशन कर दी थी साथ में कि ऐसा ऐसा करना है, सेम स्ट्रेटेजी यूज की और हम्म। प्रिपरेशन की। और हार्डवर्क का ऑप्शन नहीं है, अगर जितना अपन रिवीजन किए, जितना हार्डवर्क किए, सक्सेस मिलता ही है टाइम के। जी सर। ओके, तो अभी सर आप कैनरा बैंक में हैं तो आपकी आपकी ज्वाइनिंग हो गई सर? आप वहाँ पे अ, जा रहे नहीं, हैं? फिलहाल अभी हाँ। रिजल्ट लगा है 1 अप्रैल को। अच्छा और अच्छा। अभी पूरा आगे का प्रोसीजर जो है वो बैंक पे डिपेंड करता है। तो ये 2 या 3 महीने के बाद मुझे पोस्टिंग मिल जाए। ओके सर, ये अभी पोस्टिंग जो फाइनल होती है। सिलेक्शन हुआ है। अच्छा अच्छा। तो फाइनल ये सिलेक्शन हुआ है और अच्छा। आगे की प्रोसेस 2-3 महीने में हो जाए। हम्म। तो ये सर पोस्टिंग अपने ऊपर डिपेंड रहती है कि बैंक वाले जहाँ चाहे वहाँ पे भेजते हैं? इनिशियली अपन जब फॉर्म भरते हैं एओएफओ के लिए, हाँ। अपने ऊपर से बैंक का प्रेफरेंस रहता है। अपन बैंक अच्छा चूज अच्छा। करते हैं अपना एरिया नहीं कौन सा सेलेक्ट लेना है, करते? कौन से प्रेफरेंस। एरिया सिलेक्ट नहीं कर सकते, एरिया वो बैंक पे डिपेंड है। जैसा अभी कैनरा का है, तो हाँ। कैनरा का साउथ में ज्यादा डोमिनेंट एरिया है। या अच्छा अच्छा। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो उनका एरिया जो है पंजाब और हरियाणा यहाँ पे डोमिनेंट है, तो उनका काम वहाँ पे है। तो उस अच्छा हिसाब से अच्छा। बैंक अपने को बाद में पोस्टिंग देती है। अच्छा अच्छा। तो अभी सर लास्ट में आपके इंटरव्यू में बताया अच्छे खासे मार्क्स से, तो उसका कुछ बताइए ताकि और लोग को हेल्प हो इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर पाएँ। अच्छा, इंटरव्यू में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है अपना कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी, आंसर आंसर देने का तरीका। और हाँ हम जो फ्रेंड्स थे ना, हम साथ में एक मेक का मॉक इंटरव्यू लेते थे। हाँ। और एक मेक को ये बताते थे कि इसमें अगर इम्प्रूव किया तूने तो जी सर। अच्छा मतलब इम्प्रेशन करेगा। तो आ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो आंसर पूछे जाए उन सभी आंसर का क्वेश्चन आए। मुझे अच्छा अच्छा। 10 में से शायद 3 या 4 क्वेश्चन का आंसर आया भी नहीं। मैंने हाँ। ऑनेस्टली बता दिया था कि सर आई डोंट नो। बट जो वो अ, उनका हुँ, जो देखने का नजरिया रहता है, अपन आंसर कैसे देते हैं, अपनी वो हुँ, बॉडी हुँ, लैंग्वेज चेक करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी, आंसर देने का तरीका। हुँ, नहीं हुँ, आया तो सॉरी सर, बट अपन ने घुमा फिरा के अगर जवाब देने की ट्राई की हाँ, तो वो तो समझ पकड़ जाते लें। हैं, वो बहुत जी सर। एक्सपीरियंस रहते हैं। हाँ, तो हाँ। इससे अच्छा है कि कॉन्फिडेंट रहो, ऑनेस्ट रहो। जो हुँ। आए वो बताओ, जो नहीं है वो मत बताओ। सिंपल तरीका। तो ये सर क्वेश्चन और जो इंटरव्यू के रहते हैं वो कहाँ से आपको लगे कि यहाँ से आया है? अपने डिग्री से पूछते हैं कि कुछ अलग ही हट के कुछ पूछते हैं? एक्चुअली मेरे इंटरव्यू की शुरुआत तो अभी मैं विदर्भ से हूँ, अमरावती डिस्ट्रिक्ट से। तो मुझे हाँ, उनने पहली बार डायरेक्ट क्वेश्चन विचारा था, पूछा था हाँ, कि हाँ। स्टेटस के बारे में बताइए कुछ। तो अच्छा, ऐसा अच्छा। कुछ नहीं, अपन प्रिपरेशन कर जाते कि करके जाते कि वो अपने को इंट्रोडक्शन पूछेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हाँ। क्वेश्चन अपन जैसा आंसर देंगे उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। हुँ, तो हुँ, वो पूरा इंटरव्यू पर डिपेंड रहता है, उनके माइंड में क्या है, वो किस बेसिस पे अपने को जज करना चाहते हैं, तो पूरा हुँ, इंटरव्यू पर डिपेंड रहता है। पर अपन कॉन्फिडेंट रहे, क्लियर हुँ। रहे, तो इंटरव्यू अच्छा ही जाता है। अच्छा, अच्छा। तो आपने सर बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप लास्ट एडवाइस क्या देना चाहते हैं, जो जूनियर अभी प्रिपरेशन करने वाले हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए? मेरा कहना यही है कि जो भी करे वो क्लैरिटी के साथ करे। हुँ, मतलब अपन कैसे सीनियर कुछ अलग बताते हैं, अपने दोस्त कुछ अलग बताते हैं, इसलिए अपन ज्यादा मटेरियल पढ़ते हैं। उससे अच्छा एक ही मटेरियल अगर अपने बार बार किया, हाँ। रीड किया ना, जी तो सर। कंफर्म हो जाता है। पर एक्चुअली मैंने रियलाइज किया कि जब मैं एक्चुअली मेंस का एग्जाम दे रहा था, तो हुँ, मेरी हुँ, यही स्ट्रेटेजी काम आई थी कि अपन वहां पे 45 मिनट्स होते हैं, 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं अपने को। हुँ, हुँ। तो उस माइंड में एक के मतलब बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं और वहां पे ऑप्शन में अपने को जमलिंग हो जाता है। जी सर। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। तो हुँ, अगर अपने क्लैरिटी के साथ पढ़ाई की तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है। हुँ। उसके साथ साथ अगर अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रहा, अगर साथ साथ मतलब सीरियस फ्रेंड्स रहे, तो वो उसका एक बेनिफिट अच्छा मिलता है अपने को। जी सर, और जी सर। जो भी कर मतलब खुद पे भरोसा रखे, जो भी करे पूरे शिद्दत से करे, जी। सक्सेस मिल ही जाती है। ओके सर।
थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है सारी चीज़ों को। आई होप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को हेल्प हुआ होगा, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, और बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू सो मच विमल। थैंक यू सर। ओके।